दो तीन मेरी बेटियां ने, एक मेरा बेटा वे, वो बच्चे ने, तो तीन बेटियां ने। इथों गए ने स्वात गड्डी करा के ना, वो लख का किराया करके 5 दिन टूर से गए ने। ये बुजुर्ग पंजाब के शहर डस्का का रहने वाला है, जिसकी पूरी फैमिली स्वात आई हुई थी सैर करने के लिए। जब ये लोग दरियाए स्वात के किनारे खुशियां मना रहे होते हैं, तभी सैलाब की एक लहर आती है और ये 17 लोगों पर मुश्तमिल पूरी फैमिली पानी में फंस जाती है। 1-2 घंटे बाद पानी की सतह इतनी बुलंद हो जाती है कि इस सारी फैमिली को बहा ले जाती है। इनमें से कुछ 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया जाता है, जबकि बाकी 13 लोगों की लाशें मिल जाती है। अवाम में से ज्यादातर इसको हुकूमत की गलती समझते हैं, जबकि कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ये उन लोगों की अपनी गलती थी। बाद में स्वात के कुछ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स जैसे कि डीसी और डीपीओ को मुअत्तल किया जाता है, लेकिन ये सब फजूल की बात है। वो एक मुहावरा आपने सुना होगा, अब पिछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या होता है अगर आप डीसी को मुअत्तल करें? कौन सा इसकी जगह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने आना है? बात यह है कि ये इंडिविजुअल का मसला है ही नहीं, ये मसला पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है। जो लोग इसको उन लोगों की गलती समझते हैं, वो जरा ये बात जहन में रखें कि पाकिस्तान में चेक काउंसिल्स और कुछ छोटे मोटे बोर्ड्स और ऑटोनोमस बॉडीज सिर्फ इस काम के लिए बनाए गए हैं कि लोगों को इस तरह के नापसंदीदा मसाइल से बचाया जा सके। इन काउंसिल्स में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, पाकिस्तान वाटर काउंसिल, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल और पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसिल शामिल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इन काउंसिल्स की जिम्मेदारी है कि मुकर्ररा मुद्दत के बाद मीटिंग्स कंडक्ट करें मुल्क के मौजूदा और आने वाले मसाइल के बारे में बात करने के लिए। लेकिन मसला यह है कि ये काउंसिल्स ना तो मुकर्ररा मुद्दत के बाद मीटिंग्स कॉल करते हैं और ना ही क्रिटिकल इश्यूज पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान वाटर काउंसिल 2018 में बनाई गई थी और उसने अब तक सिर्फ एक ही मीटिंग कॉल की है। पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल ने पिछले 40 साल में सिर्फ 2 मीटिंग्स कॉल की है। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन जो 2010 में बनाया गया था, अब तक सिर्फ चंद ही मीटिंग्स कॉल कर चुका है। अब आप खुद सोचें कि क्लाइमेट चेंज के इस दौर में जहां पाकिस्तान 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है क्लाइमेट इश्यूज के लिहाज से, पिछले 60 साल में यहां का एवरेज टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका है और 2050 तक 1.5 डिग्री सी तक बढ़ने का इम्कान है। अब तक सिर्फ क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज की वजह से $40 बिलियन तक का नुकसान हुआ है। वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान की जीडीपी में सिर्फ क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज की वजह से 20% तक कमी आ सकती है। तो अगर हमें इतनी वार्निंग्स मिल रही है, इतना बड़ा जानी और माली नुकसान ऑलरेडी हो चुका है और इसके बावजूद भी हम इस मसले को सीरियस नहीं ले रहे और अवाम को चुप करने के लिए सिर्फ डीसी को मुअत्तल कर लेते हैं, तो ये इस पूरे मुल्क के लिए शर्म का मकाम है। जब तक इस मुल्क के इदारे ठीक नहीं होते, आप चाहे हजारों डीसी मुअत्तल करो, एक से बढ़कर एक नालायक आएगा और इसी तरह अवाम मरती रहेगी।